हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जेएसएस टेक्निकल पॉइंट। आज का मेरा टॉपिक रहेगा कि एलए यानी कि जो लाइटिंग अरेस्टर क्या होता है, लाइटिंग अरेस्टर कैसे वर्क करता है और इनके कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, इनके बारे में आज आपको डिस्कस करके बताऊंगा। ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है ऊपर आपको रिंग शेप में, और ये वाला जो पूरा इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट दिख रहा है इसी को बोला जाता है एलए। एलए की ये एक शॉर्ट फॉर्म होती है। एलए का पूरा फुल फॉर्म होती है लाइटिंग अरेस्टर। इस वीडियो में आपको ये 3 लाइटिंग अरेस्टर आपको दिख रहे होंगे। ये देखिए, पहला ये वाला है, सेकंड ये और थर्ड ये। 3 लाइटिंग अरेस्टर इसको इसीलिए लगाया गया है क्योंकि ये हमारी जो सब स्टेशन की लाइन है, इस लाइन के तीनों फेज पे इसको लगाया गया है। ये देखिए, और लाइटिंग अरेस्टर को हमेशा पैरेलली कनेक्टेड किया जाता है लाइन के स्विच यार्ड में। और इसको क्यों लगाया जाता है सब स्टेशन के अंदर? क्योंकि जो आकाशीय बिजली होती है वो आकाशीय बिजली हाई वोल्टेज जनरेट होता है। तो हाई वोल्टेज जब आसपास में हमारे सब स्टेशन के अंदर या कहीं भी आसपास में अगर गिर जाए तो उसके कारण हाई वोल्टेज जनरेट होता है, और वो हाई वोल्टेज हमारे सब स्टेशन के इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट में इनपुट ना करे, जिसके कारण डैमेज हो सकता है हमारा इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट। उसको बचाने के लिए इस एलए का यूज़ किया जाता है। तो आज मैं आपको इसके बारे में पूरी डिटेल करके बताऊंगा कि इनके कौन कौन से पार्ट्स होते हैं और ये कैसे वर्क करता है। एलए की सबसे बड़ी विशेषता मैं आपको ये बता दूं कि एलए जो होता है वो हमारे इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट में, हमारा जो सब स्टेशन होता है, जैसे 132 केवी का हो, 220 केवी का हो या 400 केवी का हो, वहाँ पर हाई वोल्टेज के प्रोटेक्शन के लिए इनको यूजेस किया जाता है। सबसे पहले इनको लगाया जाता है जो हमारी इनकमिंग लाइन होती है। जैसे कि हमारी जो इनकमिंग लाइन हो रही है यहाँ से, ये जो हमारा टावर दिख रहा है, इस टावर के सबसे आगे जो हमारी लाइन जैसे ही सब स्टेशन के अंदर इनपुट होती है, इनकमिंग हो रही है, वैसे इसको सबसे आगे लगाया जाता है। दूसरा इसको लगाया जाता है जहाँ पर सब स्टेशन का सबसे इम्पोर्टेंट इक्विपमेंट होता है, जैसे कि ट्रांसफार्मर हो गया, तो इनको ट्रांसफार्मर के आगे इनको लगाया जाता है। और तीसरा इनको लगाया जाता है जहाँ से लाइन आउटगोइंग होती है, वहाँ पर इसको लगाया जाता है। यानी कि जहाँ पर लाइन इनकमिंग होगी ट्रांसफार्मर के प्रोटेक्शन के लिए, लाइन की इनकमिंग के लिए, और जहाँ से लाइन आउटगोइंग होगी वहाँ पर इनको लगाया जाता है। और वोल्टेज की रेटिंग के अनुसार ये अलग अलग होते हैं। अभी जो ये एल आपको दिख रहे हैं ये डबल पोल के हैं एल। इसी तरह ट्रिपल पोल के भी आते हैं, सिंगल पोल के भी आते हैं। अलग अलग रेटिंग के अनुसार एल आते हैं, यानी कि लाइटिंग अरेस्टर। अभी मैं आपको एल के पार्ट्स के बारे में बता दूं तो ये जो रिंग शेप में आपको दिख रही है ऊपर, ये वाली जो सबसे ऊपर रिंग है, इसको बोला जाता है कोरोना रिंग। कोरोना रिंग का दरअसल काम ये होता है कि जब ट्रांसमिशन लाइन में जो हाई वोल्टेज जनरेट होता है आकाशीय बिजली गिरने के कारण, तो उस हाई वोल्टेज को ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट करता है और कोरोना डिस्चार्ज करता है। जो कोरोना लॉसेज होता है उस कोरोना लॉसेज या कोरोना को डिस्चार्ज करने। कोरोना रिंग के बाद जो ये एलए का जो कनेक्शन होता है, इस कनेक्शन में जो ऊपरी टर्मिनल है ये हमारा ट्रांसमिशन लाइन की जो हाई वोल्टेज की ट्रांसमिशन लाइन होती है वहाँ से कनेक्ट होता है ये ऊपर वाला टर्मिनल। और जो सेकेंड टर्मिनल इनका होता है, जो जिसको हम सेकेंडरी टर्मिनल बोला जाता है, वो हमारा सर्ज काउंटर से होते हुए, ये जो सर्ज काउंटर है, इस सर्ज काउंटर से होते हुए जो हमारी अर्थ प्लेट होती है जो ग्राउंडेड होती है उससे कनेक्टेड होता है। उसके बाद ये जो ब्लैक कलर के इंसुलेटर दिख रहे हैं ये एलए की प्रोटेक्शन के लिए होते हैं। इस इंसुलेटर के अंदर होता है एमओवी, मेटल ऑक्साइड वेरिएंट। तो इसके पार्ट्स के बाद मैं इसको बताऊंगा कि एलए कैसे वर्क करता है और इसका इंटरनली कंस्ट्रक्शन कैसा होता है, उसके बारे में मैं बताता हूँ कि ये जो इंसुलेटर दिख रहा है ये एलए का बाहरी शेप है, यानी आउटर शेप है। इसके अंदर होता है इसका कंस्ट्रक्शन कि ये कैसे वर्क करता है। ये जो आपको इमेज दिख रही है, इस इमेज के अंदर आपको एलए दिख रहा है। इस एलए में ये इंसुलेटर है, इस इंसुलेटर के अंदर है एमओवी, मेटल ऑक्साइड वेरिएंट। मेटल ऑक्साइड वेरिएंट इसका क्या काम रहता है कि ये हाई रेजिस्टिविटी की तरह काम करता है जब एलए नॉर्मल कंडीशन में होता है। और जब हाई वोल्टेज अगर ट्रांसमिशन लाइन में कहीं भी गिर जाए या ट्रांसमिशन लाइन के आसपास कहीं भी गिर जाए आकाशीय बिजली, उसके कारण हाई वोल्टेज जनरेट होगा, तब ये क्या करेगा कि एलए ओपन सर्किट की तरह ओपन सर्किट से सीधा शॉर्ट सर्किट की तरह वर्क करेगा। यानी अभी ये नॉर्मल कंडीशन में है, तब ये ओपन सर्किट की तरह वर्क करेगा, तब इसके अंदर से वोल्टेज फ्लो नहीं होगा। और जब जैसे ही हाई वोल्टेज राइज होगा, सडनली एकदम से अगर राइज हो जाए वोल्टेज, तो उस केस में क्या होता है कि ये एलए
शॉर्ट सर्किट की तरह वर्क करता है और जितना भी वोल्टेज होता है वो इनसे होते हुए, जो प्राइमरी टर्मिनल है इनसे होते हुए ये सीधा सर्ज काउंटर से होते हुए, अर्थ प्लेट से होते हुए सीधा ये ग्राउंड हो जाता है। ये जो नीचे दिख रही है ये देखिए, ये ग्राउंड हो रहा है। ये इसकी ग्रीन कलर की ये प्लेट है और ये सर्ज काउंटर है। अभी मैं सर्ज काउंटर के बारे में बता दूँ तो सर्ज काउंटर क्या करता है कि यानी लाइटिंग अरेस्टर कितनी बार ये जो सर्ज काउंटर है यानी कि लाइटिंग अरेस्टर कितनी बार गिरने पर ये वर्क किया उसके बारे में ये बताता है। ये सेकेंडरी टर्मिनल से कनेक्टेड होता है एलए के। अब ये सर्ज काउंटर क्या करता है कि एलए को मॉनिटरिंग भी करता है और एलए कितनी बार वर्क किया इसको भी काउंट करता है। ये पूरा एलए का ये पूरा स्ट्रक्चर है। फिर ये सर्ज काउंटर से होते हुए ये जो कनेक्शन किया हुआ इस कनेक्शन से ये अर्थ प्लेट है और ये अर्थ प्लेट हो रही है पूरी ग्राउंड। सर्ज काउंटर के बाद मैं बता दूं आपको कि जो एमओवी होती है वो सीरीज़ में कनेक्टेड होती है, जो एक एक ब्लॉक बन के पूरी सीरीज़ में इसको कनेक्टेड किया जाता है एमओवी को, यानी कि मेटल ऑक्साइड वेरिएंट को। और जो ये एमओवी बनी हुई होती है वो जिंक ऑक्साइड की बनी हुई होती है, जो हाई रेजिस्टिविटी होती है नॉर्मल कंडीशन में। और जैसे ही वोल्टेज राइज होते हैं अचानक से एकदम से, तब ये शॉर्ट सर्किट में वर्क करता है और लो रेजिस्टिविटी की तरह काम करता है। और जितना भी वोल्टेज होता है वो प्राइमरी एलए के प्राइमरी टर्मिनल से होके सर्ज काउंटर से होके सीधा ग्राउंड हो जाता है। ये एलए का सबसे बड़ा मेन काम होता है। फर्स्ट एलए जो था वो हमारे एलए लाइटिंग अरेस्टर जो हमारी इनकमिंग हो रही थी लाइन, वहाँ पर इसको कनेक्ट किया गया था। और सेकेंड इसको कनेक्टेड किया गया है लाइन के पैरेलली ट्रांसफार्मर, जो हमारी ये जो ट्रांसफार्मर है इस ट्रांसफार्मर के और जो ये लाइन आ रही है इनकमिंग हो रही है 132 kV की, वहाँ पे इन दोनों को पैरेलली इनको कनेक्टेड किया गया है ट्रांसफार्मर की प्रोटेक्शन के लिए। तो फर्स्ट तो इसको 132 kV जहाँ से इनकमिंग हो रही है वहाँ पर कनेक्टेड किया गया, सेकेंड ट्रांसफार्मर की प्रोटेक्शन के लिए, और थर्ड जो आउटगोइंग हो रही है लाइन वहाँ पर। ये जो आउटगोइंग फीडर दिख रहे हैं, आउटगोइंग फीडर के सबसे टॉप में ये जो दिख रहे हैं 3 फेस में, ये भी ये एलए है, सिंगल पोल वाले एलए। ये जो आउटगोइंग हो रही है हमारी लाइन 33 kV में आउटगोइंग हो रही है, स्टेप डाउन होकर वहाँ पर इसको लगाया गया है।